हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साइंस की। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और नया टॉपिक। आज का टॉपिक रहेगा अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। नोटबुक निकालिए, हेडिंग लगाइए। तो टॉपिक है हमारा अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। इस टॉपिक के अंदर हम कुछ स्मॉल टर्म्स पढ़ेंगे, वैल्यूज का डिस्कशन हम करेंगे, कुछ वैल्यूज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो वैल्यू हम डिस्कस करेंगे वो होगा थ्योरेटिकल वैल्यू। कौन सा होगा? थ्योरेटिकल वैल्यू। कि थ्योरेटिकल वैल्यू क्या होता है? ये जो जितने भी पॉइंट्स आएंगे ये लगभग एक्सपेरिमेंट से जुड़ी चीजें होंगी। थ्योरेटिकल वैल्यू को बोला जाता है नॉन वैल्यू। यानी कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसका रिजल्ट हम ऑलरेडी हमें पता है, फॉर एग्जांपल हम मेल्टिंग पॉइंट निकाल दें, बॉइलिंग पॉइंट निकाल दें, ठीक है, तो जो रिजल्ट्स हमें ऑलरेडी पता होता है वो क्या हो गया? नॉन वैल्यू हो गया। इसको एक्सेप्टेड वैल्यू भी कहा जाता है, ठीक है, और इसको ट्रू वैल्यू भी कहा जाता है। ओके, तो ये हो गया थ्योरेटिकल वैल्यू। और हम क्या बोल सकते हैं? बेस्ड ऑन द नॉलेज एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, ये अलग अलग वर्ड से थ्योरेटिकल वैल्यू, नॉन वैल्यू, एक्सेप्टेड वैल्यू, ट्रू वैल्यू कहा जाता है। क्लियर? और ये जो वैल्यूज होती है ये नॉलेज और मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो पॉइंट होगा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या होगा कि जो वैल्यू हम किसी एक्सपेरिमेंट को करने के बाद जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी कि एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट जो वैल्यू हमारे पास आएगी, ठीक है, यानी कि ऑब्जर्व वैल्यू एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट। एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बोलते हैं, ऑब्जर्व्ड वैल्यू होता है। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं? बेस्ड ऑन द ट्रायल्स एंड एक्सपेरिमेंट। यानी कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितना सही आ रहा है वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा कि एक्सपेरिमेंट हमने कितना अच्छे से किया, कितनी बार हमने उसको ट्राई किया। जितना बार बार हम उसको रिपीट करेंगे उतना ही उसका रिजल्ट वो बेटर होता जाएगा। तो अगर कोई एक्सपेरिमेंट है तो उसमें दो वैल्यू जुड़ी होती है, एक होता है उसका थ्योरेटिकल वैल्यू, एक होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। थ्योरेटिकल वैल्यू जो ऑलरेडी उसका एक पर्टिकुलर करेक्ट रिजल्ट है, करेक्ट वैल्यू जो उसका है, तो कहलाता है थ्योरेटिकल। जो हम निकालेंगे ऑब्जर्व करके एक्सपेरिमेंट को करने के बाद वो कहलाएगा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। फॉर एग्जांपल कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर निकाला गया। हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर निकाल दिया, और हमारी एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 99.3 डिग्री सेल्सियस आया हमारे अकॉर्डिंग, जो हमने परफॉर्म किया, ठीक है, जो हमने ऑब्जर्व किया। और इसका फॉर एग्जांपल के लिए जो थ्योरेटिकल वैल्यू था वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, हमें सबको पता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि स्मॉल थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। क्या है? यहाँ पे डिफरेंस है, यानी कि हम इसकी क्लोज तो है लेकिन फिर भी डिफरेंस है। 0.7 डिग्री का यहाँ पे डिफरेंस है। इसको बोला जाता है एरर। क्या बोला जाता है? एरर। यानी कि थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में जो डिफरेंस है वो कहलाता है एरर, और इसको निकालते हैं परसेंटेज की फॉर्म में, यानी कि ओवरऑल बनता है परसेंटेज एरर। ठीक है, तो नोट कीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज एरर क्या होता है। नोट कीजिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो परसेंटेज एरर यानी कि जो डिफरेंस होगा वो परसेंटेज की फॉर्म में निकलेगा, पहली बात। ठीक है, अब हमें देखना होता है उसका फॉर्मूला, कि फॉर्मूला क्या रहेगा। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या रहेगा?
तो नेक्स्ट पॉइंट, परसेंटेज एरर। तो डेफिनेशन तो हम ये लिखेंगे सिंपल जो है, इट इज द difference in theoretical value and कैलकुलेटेड वैल्यू, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, परसेंटेज एरर कहलाएगा। निकालेंगे कैसे, फॉर्मूला क्या बनने वाला है देखिए जरा। तो ये बनेगा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस थ्योरेटिकल वैल्यू और डिवाइड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू, और परसेंटेज है इसके लिए मल्टीप्लाई 100। ये हो गया फॉर्मूला, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस थ्योरेटिकल वैल्यू डिवाइड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू। तो ये ऐसे निकालते हैं परसेंटेज एरर, दोनों के बीच का डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। ठीक है, उसके बाद दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, दो और वैल्यूज है, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज वैल्यू। अब ये वैल्यूज क्या होती हैं कि अगर हमारे पास किसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कोई हमारे पास एक डाटा शीट होती है, फॉर एग्जांपल कि हमें 5 रीडिंग्स लेने, और वो 5 रीडिंग्स लेने के लिए भी हमने 4 अलग कैंडिडेट्स रखे हैं, तो हर एक कैंडिडेट 5 रीडिंग लेगा, तो 4 कैंडिडेट्स मिला के टोटल 20 रीडिंग्स हो जाएंगे। ठीक है, हमने एक ऐसा डाटा शीट, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हमने निकाली, उन सभी का हमारे पास एक करेक्ट वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर दो वैल्यूज नहीं आ जाती जिनको एक्यूरेट और प्रिसाइज वैल्यू कहा जाता है। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम उनके डेफिनेशन पे बात करते हैं, डेफिनेशन के बाद हम एक अच्छा एग्जांपल लेंगे जिन्हें हम उन दोनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूरेट की। ध्यान रखना, एक डाटा शीट का क्वेश्चन होगा, ठीक है, कुछ डाटा होगा हमारे पास, कुछ आंकड़े होंगे, और उनका एक एवरेज वैल्यू हम खुद निकालेंगे और उनका एक करेक्ट वैल्यू हमें दिया जाएगा। तो एक्यूरेट वैल्यू क्या होगा, एक्यूरेट किसे कहते हैं, एक्यूरेट का मतलब क्या होगा, द एवरेज ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स, द एवरेज ऑफ डिफरेंट measurements is close to the correct value। ठीक है, कि जो अलग अलग हम मेजरमेंट करेंगे उन सभी का जो एवरेज निकालेंगे वो क्लोज होना चाहिए करेक्ट वैल्यू जो हमें ऑलरेडी दी गई होगी, यानी कि थ्योरेटिकल वैल्यू दिया होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका मेन पॉइंट। इसके बाद एक और पॉइंट डिस्कस किया जाता है इसमें कि जो डिफरेंट वैल्यूज हैं जिनका एवरेज हमने निकाला है तो वो एक दूसरे की क्लोज नहीं होनी चाहिए, यानी कि डिफरेंट मेजरमेंट्स may not be close to each other। ठीक है, हालांकि हम पहले फर्स्ट डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम सेकंड पे आएंगे, मेन डिसीजन फर्स्ट के अकॉर्डिंग होगा। ये एक्यूरेट चेक करने के लिए है दो कंडीशन। उसके बाद आता है प्रिसाइज। अब प्रिसाइज में क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, अपोजिट। अपोजिट कैसे, इसमें लिखा है डिफरेंट मेजरमेंट नॉट क्लोज, इसमें क्या होगा, डिफरेंट मेजरमेंट्स आर क्लोज टू ईच अदर एंड also close to correct value। ठीक है, जो सेकंड पॉइंट है उसको चेंज हो गया, यहाँ पे नॉट क्लोज, यहाँ पे क्या डिफरेंट मेजरमेंट्स सब क्लोज होंगी और साथ में जो करेक्ट वैल्यू है उसके भी क्लोज होनी चाहिए। क्लियर। अब यहाँ पे एक सेकंड पॉइंट जैसा कि इसमें फर्स्ट है कि एवरेज ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स आर क्लोज होती है, इसमें क्या होगा, एवरेज ऑफ different measurements not close to
करेक्ट वैल्यू, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एक बार दोबारा देखते हैं। एक्यूरेट हम किसे कहेंगे कि जो हमने डिफरेंट मेजरमेंट्स लिए हैं उनका जो हम एवरेज निकालेंगे वो करेक्ट वैल्यू के क्लोज होना चाहिए, सेम मैच हो जाए। दूसरा क्या है लेकिन जो डिफरेंट मेजरमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल 5 रीडिंग्स लिए है तो 5 रीडिंग्स एक दूसरे के क्लोज नहीं होनी चाहिए। प्रिसाइज में उल्टा हो जाएगा कि जो डिफरेंट मेजरमेंट्स है वो क्लोज होनी चाहिए एक दूसरे के, हल्का सा डिफरेंस चलेगा, और उनके साथ साथ वो करेक्ट वैल्यू के भी क्लोज होनी चाहिए। सेकंड, लेकिन उनका जो एवरेज है डिफरेंट मेजरमेंट्स का वो क्लोज नहीं होना चाहिए करेक्ट वैल्यू के। क्लियर? अब इसमें हमारे पास आंसर कैसे आएगा? आंसर कुछ ऐसे आएगा, देखिए पहले इसमें जब हम बताएंगे अगर दोनों कंडीशंस मैच हो जाती है, जो हमने दो कंडीशन लिखी है, अगर दोनों मैच होती है अच्छी तरीके से, सबसे पहले हम इसको लगाएंगे यहाँ पर और यहाँ पे इसको लगाएंगे फर्स्ट, ये मेन है, उसके बाद हम सेकंड पे आएंगे। तो अगर दोनों मैच होते हैं तो हम लिखेंगे गुड एक्यूरेट और गुड प्रिसाइज। क्लियर? अगर हमारे सिर्फ फर्स्ट मैच होता है यानी कि सेकंड अप्लाई नहीं हुआ और यहां से सेकंड अप्लाई नहीं हुआ, तो हम सिर्फ नॉर्मल लिखेंगे क्या कि वो एक्यूरेट है और वो प्रिसाइज है। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड हो गया। और अगर इनमें भी कोई वैल्यू एवरेज के क्लोज है लेकिन डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है यानी कि थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा चेंज यहां आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि नोट, यानी कि डाटा पूरा इन कंडीशंस को पहला भी फुलफिल नहीं हो रहा अच्छे से, दूसरा इसका भी पहला फुलफिल नहीं हो रहा अच्छे से, तो हम यहाँ तो नोट लगा के लिखेंगे नोट एक्यूरेट और नोट प्रिसाइज, या तो हम ये लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं पुअर एक्यूरेट और पुअर प्रिसाइज। अगर फर्स्ट सेकंड कंडीशन अच्छे से अप्लाई नहीं हो रही है तो हम तीन अलग अलग फॉर्म में आंसर दे सकते हैं। ये दोनों यानी कि दोनों ऊपर वाले दोनों नीचे वाले अप्लाई होते हैं तो वो गुड में जाएगा, एक ही कंडीशन जाती है वो एक्यूरेट या प्रिसाइज में जाएगा, और फर्स्ट कंडीशन में अगर हल्का सा डिफरेंस आ रहा है, अच्छे से अप्लाई नहीं हो रही, तो हम या तो पुअर लिखेंगे या नोट लिखेंगे कि अगर अच्छे से अप्लाई नहीं हो रही। क्लियर? तो ये हो गया। अब हम लेते हैं क्वेश्चन, इसका हम क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ने नोट कर ही लिया ये, और क्वेश्चन में अच्छे से देखो डेफिनेशन सेम, एक में नोट नहीं है, तो कंफ्यूजन स्वाभाविक है, कंफ्यूजन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले डेफिनेशंस को आराम से समझना है। ठीक है, अब कुछ मेजरमेंट्स हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे मेजरमेंट्स। ठीक है, और टोटल हम 5 मेजरमेंट्स लेंगे, 1 2, थोड़ा सा डिफरेंस दे देंगे, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर हम लिखेंगे इनका एवरेज जो हम निकालेंगे। ठीक है, अलग अलग कैंडिडेट्स ए बी सी और डी। क्लियर? अब देखिए फॉर एग्जांपल ये लेंथ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, किससे है, कुछ लेंथ है हमारे पास अलग अलग, जैसे कि ये हो गया 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7, यहां से जैसे कि 10 10.1 10.2 10.3 10.4, यहां से 10.3 10.5 10.7, या थोड़ा चेंज कर देते हैं 1.3 0.4 0.5 0.7 तो 0.9, एक और डाल देते हैं जैसे कि 10 7 10.9 10.1 10.3। ठीक है, ये वैल्यूज है, देख लेते हैं क्वेश्चन में कोई मिस्टेक ना हो।
अब इनके कुछ एवरेज वैल्यू है, इसका एवरेज 10.5 दिया गया है, इसका 10.2 दिया गया है, इसका 10.5 दिया गया है, इसका 10.8 दिया गया है, ठीक है। तो मेजरमेंट्स हमारे पास एबीसीडी, ये इसके अकॉर्डिंग अलग अलग रीडिंग होते हैं। अब हमें देखना, पहले हम सबसे पहले ए पे डिस्कशन करते हैं, सबसे ए पर। तो ए के हमारे पास 5 रीडिंग्स हो गए, ठीक है। और 5 रीडिंग्स हो गए तो ए का जो रिजल्ट हमें देना है, देखिए इसमें में अच्छा, इसका जो करेक्ट वैल्यू दिया गया है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट वैल्यू है वो है 10.5। करेक्ट वैल्यू क्या है? 10.5। तो देखिए ए का क्या करना, तो पहले हम एक्यूरेट को अप्लाई करते हैं। एक्यूरेट में क्या था कि इन सभी का जो एवरेज है 5 का, वो इसके क्लोज होना चाहिए या बिल्कुल मैच हो जाए। तो 10.5 एवरेज है, 10.5 ही करेक्ट वैल्यू, तो ये मैच हो रहा है। तो एक्यूरेट का फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो गया, नोटबुक में चेक करो, ठीक है। अब एक्यूरेट का सेकंड, यानी कि एक्यूरेट तो हो गया, फर्स्ट कंडीशन मेन था वो अप्लाई हो गया, तो ये एक्यूरेट हो गया। अब इसका सेकंड, एक्यूरेट का सेकंड पॉइंट क्या था कि जो डिफरेंट वैल्यूज है वो क्लोज नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो क्लोज है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, मतलब इनके बीच का डिफरेंस है ये, और स्मॉल 1 का हो गया, एक एक डिजिट इंक्रीज कर रहा है, तो ये सारी वैल्यूज क्या हो गई? क्लोज। तो सिर्फ फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हुआ एक्यूरेट का, सेकंड नहीं हुआ, तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे? ओनली एक्यूरेट लिखेंगे, हम गुड एक्यूरेट नहीं लिखेंगे। अब प्रिसाइज पे आ जाओ। प्रिसाइज में क्या था कि जो डिफरेंट वैल्यूज है वो क्लोज होनी चाहिए, तो क्लोज तो है, ये साइड क्लोज है, तो ये क्या आ गया? प्रिसाइज आ गया। दूसरा क्या था कि जो एवरेज वैल्यू है, जो इन मेजरमेंट्स का जो एवरेज है वो करेक्ट वैल्यू के क्लोज नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो क्लोज है, तो ये भी गुड नहीं होगा, यानी कि पहला एक्यूरेट और प्रिसाइज। चलिए दोबारा बता देता हूं। एक्यूरेट का फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा था कि डिफरेंट वैल्यूज का एवरेज है वो करेक्ट वैल्यूज के क्लोज होना चाहिए, तो 10.5 है हमारा और करेक्ट वैल्यू भी 10.5, तो फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हुआ। सेकंड क्या था कि डिफरेंट वैल्यूज है वो क्लोज नहीं होनी चाहिए, तो 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, तो बिल्कुल क्लोज हो गई है, तो ये तो रेगुलर वैल्यूज हो गई, तो सेकंड अप्लाई नहीं हुआ, तो हमने सिर्फ क्या लिखा? एक्यूरेट। अब प्रिसाइज पे आते हैं। प्रिसाइज का फर्स्ट पॉइंट क्या था कि सारे वैल्यूज क्लोज होनी चाहिए, तो क्लोज है, तो इसलिए मैंने प्रिसाइज लिखा। प्रिसाइज का सेकंड कंडीशन क्या था कि जो एवरेज है इनका वो करेक्ट के क्लोज नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो क्लोज है, तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे? प्रिसाइज। अब इसको गुड प्रिसाइज नहीं लिखेंगे, क्लियर। अब बी पे आते हैं। बी क्या कहता है? इनका एवरेज दे रखा है 10.2, एवरेज क्या दे रखा है? 10.2। अब एक्यूरेट का फर्स्ट पॉइंट लगाते हैं। एक्यूरेट क्या कहता था कि इनका एवरेज है वो करेक्ट वैल्यू के क्लोज होना चाहिए, तो ये तो 10.2 है, ये 5 है, यानी कि 0.3 का डिफरेंस रह गया, ये तो क्लोज नहीं है। इन बाकी डाटा को देखें, जितना ये क्लोज है उतना ये तो नहीं है, इसका मतलब ये तो एक्यूरेट नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? पुअर एक्यूरेट, यानी कि डिफरेंस है 0.3 का, पुअर एक्यूरेट आ गया। उसके बाद एक्यूरेट का सेकंड पॉइंट क्या था कि वैल्यूज है वो क्लोज नहीं होनी चाहिए, लेकिन वैल्यूज को अगर ध्यान से देखें तो वैल्यूज क्या है? क्लोज है, 10, 10.1, 10.2 वैल्यूज तो क्लोज है, तो सेकंड भी अप्लाई नहीं हुआ। फर्स्ट अच्छे से नहीं हुआ, सेकंड बिल्कुल नहीं हुआ, तो हमने पुअर एक्यूरेट या नॉट एक्यूरेट। चलिए अब प्रिसाइज पे आ जाओ। प्रिसाइज कहता था कि सारे वैल्यूज क्लोज होनी चाहिए, तो वैल्यूज तो क्लोज है, तो मैंने लिख दिया प्रिसाइज। प्रिसाइज का सेकंड क्या था कि इनका जो एवरेज है वो करेक्ट वैल्यू के क्लोज नहीं होना चाहिए, तो क्लोज तो नहीं है, 5 है, 2 है, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा गुड प्रिसाइज। क्लियर। आगे आते हैं सी पे। सी का देखा जाए तो एवरेज कितना है? 10.5, तो एक्यूरेट का फर्स्ट अप्लाई हो गया कि इनका जो एवरेज है वो क्लोज होना चाहिए, तो क्लोज है, तो मैंने लिख दिया जी एक्यूरेट। एक्यूरेट का सेकंड पॉइंट था कि वैल्यूज क्लोज नहीं होने चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 है, तो ऊपर के डाटा को अगर देखते हैं तो इसके कंपैरिजन में यहाँ डिफरेंस है, फिर सेकंड भी अप्लाई हो गया, तो ये क्या हो गया? गुड एक्यूरेट हो गया। अब प्रिसाइज पे आते हैं। प्रिसाइज क्या कहता था कि वैल्यूज में डिफरेंस होना चाहिए, तो डिफरेंस है, तो ये तो प्रिसाइज हो गया। डिफरेंस होना चाहिए, ओ सॉरी, ये कहता था कि प्रिसाइज का फर्स्ट
फिर सारे वैल्यूज क्लोज होनी चाहिए, लेकिन वैल्यूज तो क्लोज नहीं है। ठीक है, सेकंड क्या कहता था कि इनका एवरेज है वो इसके क्लोज नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो क्लोज है, मतलब इसमें तो कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं हुई, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, नॉट प्रिसाइज। क्लियर। अब डी पे आते हैं। डी में देखो एवरेज कितना है 10.8, तो एक्यूरेट का फर्स्ट अप्लाई हो रहा है, डिफरेंट वाला एवरेज है वो क्लोज होना चाहिए, तो इसमें तो क्लोज नहीं है। क्लियर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉट एक्यूरेट। या सेकंड नोट देख लेते हैं एक बार, नोट लिखने से पहले सेकंड देख लेते हैं कि डिफरेंट वैल्यूज है वो क्लोज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज है वो क्लोज नहीं होनी चाहिए। इसमें ध्यान से देखो तुम 10.0, उसके बाद 1 भी दे रखा है, फिर 3 भी दे रखा है, 7 9, यानी कि इन दो वैल्यूज हैं ये क्लोज है, बाकी नहीं है। लेकिन फर्स्ट कंडीशन बिल्कुल अप्लाई नहीं हुआ, सेकंड भी अच्छे से नहीं हुआ, तो मैं क्या लिखूंगा, नॉट एक्यूरेट। अब प्रिसाइज क्या कहता था कि सारे वैल्यूज क्लोज होनी चाहिए, लेकिन सारे तो क्लोज नहीं है। यहाँ पे 7 9 में डिफरेंस आ गया, फिर 3 के बाद डायरेक्ट वैल्यूज वापस आ रही है, 7 पे जा रही है, तो फर्स्ट अप्लाई नहीं हुआ, तो ये भी पुअर में आएगा। नोट में और देख लेते हैं, नोट क्या कहता था कि एवरेज वैल्यू क्लोज नहीं होनी चाहिए, लेकिन एवरेज वैल्यू क्लोज नहीं है। ये 10 पॉइंट क्या है, 8 है, ये क्या 10.5, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, नॉट प्रिसाइज। ठीक है, यानी कि मेन जो कंडीशन है वो फर्स्ट है, सेकंड थोड़ा और बेटर समझने के लिए उसको तब आप सेकंड अप्लाई करना, अदरवाइज हमारा आंसर किससे आ जाएगा, फर्स्ट से आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्यूरेट और प्रिसाइज थे। अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन को बार बार रिवाइज कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।